हेलो स्टूडेंट, मैं किशोर कुमार 10th क्लास बी सी ए सभी ध्यान से सुने। मैं आज भूगोल ज्योग्राफी के 6 चैप्टर को समराइज करूँगा। बताऊँगा कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, what are the various bases of classification of industry, and what is the industrial pollution. At first, we define the manufacturing industry. You know, we all use all the commodities, goods produced by manufacturing units. Then what is manufacturing? Production of goods in a large quantity. Production of goods in a large quantity for after processing for raw materials to more valuable products is called manufacturing. बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन प्राकृतिक पदार्थों के द्वारा मूल्यवान वस्तुओं के रूप में तैयार करना ही विनिर्माण कहलाता है। यहाँ प्रोसेसिंग प्रक्रिया दो तरह से होते हैं। एक जो हाथों से हैंडमेड वस्तु बनाए जाते हैं, दूसरा मशीन के द्वारा जो वस्तुएं बनाई जाती हैं। हाथ से बनाई जाने वाली वस्तुएं भी छोटे छोटे उपकरण का उपयोग करते हैं, लेकिन वह बड़े पैमाने पर वस्तुओं का निर्माण नहीं करते। वह डिमांड के अनुसार वस्तुओं का निर्माण नहीं करता। इसीलिए वह फैक्ट्री मेड नहीं होते, उसको मैन मेड या कॉटेज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कहते हैं। अब ये आपको समझना है कि इसकी विशेषताएं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। डेफिनेशन में ही कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की पहली विशेषताएं हैं वैल्यू एडिशन, रॉ मटेरियल्स को मूल्यवान बना देना। दूसरा है डिमांड एंड सप्लाई को पूरा करना, जितनी ज़रूरत है वस्तुओं की उतने ही वस्तुओं का निर्माण करना। तीसरा है लोगों की क्षमता के अनुसार सस्ता, चीप और क्वालिटी प्रोडक्शन प्रोड्यूस करना। चौथा है कि मैकेनिकल डिवाइसेस को इलेक्ट्रिक द्वारा चलाया जाना या उसकी उपयोगिता के द्वारा ही मशीनों को चलाया जाना। इसमें श्रम शक्ति को कम कर दिया जाता है। मनुष्य को हाथ से बनाने में जितने मेहनत लगते हैं उससे बहुत ही कम इसमें मैनुअल पावर की आवश्यकता होती है। अब है व्हाट आर द इम्पोर्टेंस। जब बुक के फर्स्ट पेज में देखेंगे तो 4 इसके इम्पोर्टेंस दिए हुए हैं।
क्वेश्चन कई तरह से पूछे जा सकते हैं कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में उद्योग के महत्व का वर्णन कीजिए, या उद्योग अर्थव्यवस्था के विकास में कैसे सहयोग देता है। तो आप इस महत्व को अवश्य ही समझें और अच्छी तरीके से समझें कि इट इन्हांस डेवलप द प्राइमरी सेक्टर्स स्पेशली एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। उद्योग हमारी प्राथमिक क्रियाओं के जितने भी उपविभाग हैं, चाहे वो खेती से संबंधित हो, पशुपालन से संबंधित हो, माइनिंग से संबंधित हो, फॉरेस्ट्री वानिकी से संबंधित हो, या मत्स्य पालन फिशरीज से संबंधित, आज अगर वह अधिक प्रोडक्शन, अधिक गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्शन दे रहा है तो उसमें सेकेंडरी जो एक्टिविटीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग इज ए सेकेंडरी एक्टिविटी, यह द्वितीयक आर्थिक क्रिया है, इसके मदद के बिना नहीं हो सकता है। दूसरा इसका इम्पोर्टेंस है कि एविक्वेट द पॉवर्टी, यह गरीबी को उन्मूलन करने के लिए, गरीबी को समाप्त करने के लिए उद्योगों की स्थापना की जाती है ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। एम्प्लॉयमेंट की गारंटी इसी के द्वारा प्रदान की जा सकती है। तीसरा जो इम्पोर्टेंस है वो है कि व्यापार देश में समृद्धि लाने के लिए, देश को के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू होते हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं, जो क्वालिटी प्रोडक्शन के द्वारा होता है। क्वालिटी प्रोडक्शन इनोवेशन ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट के साथ टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री के द्वारा होता है। तो अगर अच्छे उत्पाद देश से निर्यात हो, गुणवत्तापूर्ण हो, तो देश में धन प्राप्त होता है, लोगों की प्रॉस्पेरिटी, लोगों में समृद्धता, लोगों में खुशहाली बढ़ती है। इस तरीके से लोकल फोर्थ जो इसका इम्पोर्टेंस है वह है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अतिरिक्त क्षेत्रीय जो विषमताएं हैं, जो पॉवर्टी हमारे देश या दुनिया के देशों में जहाँ भी है, वहाँ के संसाधनों को उपयोग करके व्यापार को, ट्रेड को बढ़ाकर हम देश की आर्थिक विकास कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो इसका महत्व है वह है इन्हांस डेवलप द प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंड है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड गरीब एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, सेकेंड है एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यू टू द क्वालिटी प्रोडक्शन, तीसरा है रिमोट एरिया के विकास का दायित्व भी इंडस्ट्री के पास है। इसमें अगला प्रश्न जुड़ा हुआ है कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री ग्रो हैंड इन हैंड, दोनों एक दूसरे पर निर्भर भी है, साथ साथ चलता भी। आप सभी जानते हो कि उद्योग के लिए रॉ मटेरियल्स एग्रीकल्चर से ही प्राप्त होता है। शुगर इंडस्ट्री शुगर कैन से, या हम कॉटन इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉटन से। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल देंगे कि उद्योग का रॉ मटेरियल्स, मैक्सिमम रॉ मटेरियल्स एग्रीकल्चर द्वारा आता है।
इसी तरह एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए चाहे मैकेनिकल डिवाइसेज हो या ट्रैक्टर हो या केमिकल फर्टिलाइज़र हो, पेस्टिसाइड हो, इंसेक्टिसाइड्स हो, ये सभी हमारे इंडस्ट्री उसको प्रोवाइड करती है। अब आगे हम देखते हैं कि जीडीपी में शेयर हमारे देश में 17%, 17%, जबकि माइनिंग और डेयरी प्रोडक्ट्स को इससे अलग कर दिया गया, नहीं तो 35 के करीब होते हैं, 17%। और विकास की दर 7%, दोनों में ही वृद्धि की आवश्यकता है। 17% को कम से कम 20% डेवलप करने की जरूरत है। जीडीपी में शेयर, दूसरा जो डेवलपमेंट की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो 7% है उसको 12% बढ़ाने की आवश्यकता है, तभी हमारे देश की गरीबी दूर हो सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उद्योग कहाँ स्थापित करना चाहिए। What are the factors affecting the localization of industry, establishment of industry? आप सभी इसी चाहत में, महत्वाकांक्षा में जीते हैं कि बड़े होके बड़े उद्योगपति बने। आप में से कईयों के परिवार इससे जुड़े हुए भी हैं, इसलिए आपको यह जानकारी निश्चित तौर पर ज्ञानवर्धन के काम करेंगे कि आज वैश्विक संसार में अगर एक छोटा सा आंसर हो कि हम उद्योग कहाँ स्थापित करें, तो आपका जवाब होना चाहिए कि उद्योग वहाँ स्थापित होना चाहिए जहाँ लागत कम हो और लाभ ज़्यादा प्राप्त कर सके। तो इसमें दो बातें हुई, लागत कम, इसको हम इनपुट्स कहते हैं, और जो लाभ है, मैक्सिमम प्रॉफिट है, उसको आउटपुट्स कहते हैं। आपका सीधा सा आंसर एक नंबर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में होगा। प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की एस्टैब्लिशमेंट वहाँ करना चाहिए जहाँ कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है वह कम हो, मिनिमाइज हो, और प्रॉफिट मैक्सिमम। लेकिन बड़े आंसर जो होते हैं उसमें इसे दो भागों में बांटा जाता है, एक फिजिकल फैक्टर, दूसरा ह्यूमन फैक्टर। फिजिकल फैक्टर 4 डिवीजन उसके होते हैं। पहला होता है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, कि हम उद्योग की स्थापना वहीं करेंगे जहाँ कच्चे माल पर्याप्त मात्रा में और न्यूनतम कीमत पर प्राप्त हो, उपलब्ध हो। तो रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी, कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी के आधार पर हम तय करते हैं कि उद्योग की स्थापना वहीं करना चाहिए जहाँ कच्चे माल की प्राप्ति। ये फिजिकल फैक्टर्स। उत्पादन बेशक मनुष्य द्वारा होता है, चाहे वह एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो या मिनरल प्रोडक्ट हो, ये सारी, या फॉरेस्ट प्रोडक्ट या एनिमल प्रोडक्ट्स हो, ये सब रॉ मटेरियल्स प्राइमरी सेक्टर के जो सोर्स हैं वो मनुष्य द्वारा होता है, लेकिन ये फिजिकल फैक्टर कहलाता है। दूसरा है सुटेबल लैंड सरफेस, जहाँ की उद्योग स्थापित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में भूमि उपलब्ध हो, जहाँ घने आबादी न हो, जहाँ की जनसंख्या एरिया में